वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। आपको पता ही होगा कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अब से लगभग 3 साल पहले कैसे प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर कई विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए थे, क्योंकि हत्या से कुछ ही दिन पहले सीएम योगी ने विधानसभा में बयान दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही सीएम योगी ने कई सभाओं में दोहराया था कि उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अब अतीक अहमद के बेटे अवान अहमद की झांसी में भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा कैसे हुआ, पुलिस ने क्या कुछ कहा है, हादसे में घायल मोहम्मद उमर ने क्या कुछ बताया, वो भी आपको सुनवाऊंगा। और जमात ने इस घटना पर क्या कहा है कि जिसने एक नई बहस छेड़ दी है, आइए आपको सब कुछ बताता हूं। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब अतीक का बेटा अवान अपने भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था। अली अहमद झांसी जेल में बंद है। तेज रफ्तार क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर सभी को कार से बाहर निकाला। अवान माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ है। खुद घायल मोहम्मद उमर ने बताया कि हादसा डिवाइडर में टकराने से हुआ। एक बार आप भी सुनिए मोहम्मद उमर ने घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहा। अवान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। मोहम्मद उमर ने जो बताया उससे इतना तो साफ है कि ये खतरनाक हादसा था और डिसबैलेंस होने से ही गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इसके बावजूद भी इस मामले पर कुछ लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसा ही कुछ शक जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने भी जताया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्या ये हादसा ही है या फिर कुछ और है। अतीक अहमद उनके सबसे छोटे बेटे अपने भाई झांसी में बंद जेल में बंद थे, उनसे मिलकर वापस आ रहे थे प्रयागराज। उनका एक्सीडेंट में पुलिस के मुताबिक कि उनकी कार डिवाइडर से टकरा, उनकी मौत हो गई। इस पर आप लोगों को जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो एक जांच का विषय है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर होनी चाहिए कि ये वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। तो जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। तो इस तरह से अतीक के बेटे की मौत पर शक जताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले पर साफ कर चुकी है कि ये मामला हादसा ही है। चलिए अब आपको बताता हूं कि अतीक अहमद के परिवार के मेंबर के बारे में कि कौन कौन उनके परिवार में मेंबर है। दरअसल अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे का नाम उमर अहमद है, जो रंगदारी और अपहरण समेत कई मामलों में लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद है, जो कि कई आपराधिक मामलों में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो वह अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद था, जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था। अप्रैल 2023 में झांसी में यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में वो मारा गया था। इसके अलावा अतीक का चौथा बेटा अहाम अहमद है, जो कि हत्याकांड के दौरान नाबालिग था। बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद वो बाहर है। और अवान अहमद अतीक का सबसे छोटा बेटा था, जो कि हाल ही में बाल सुधार गृह से बाहर आया था। अब सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। तो वह अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही फरार है। अब देखना ये होगा कि क्या शाइस्ता परवीन एक और बेटे को गंवाने के बाद अब वो सामने आती है या नहीं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।